भैया आप बार बार बात करते हो कि जिंदा लाश बनकर मत जियो, बिस्तर पर लाश की तरह पड़े मत रहो, ये सबसे खराब जीवन है। तो आप एक तो ये समझाओ कि ऐसा होता क्यों है और क्या तरीके हैं कि मैं बिस्तर से बाहर निकल पाऊँ, वो ताकत आ पाए, जबकि मैं डिप्रेस्ड भी हूँ, बहुत टूटा हुआ भी हूँ। जब आप दुनिया का सामना नहीं कर पाते, यानी कि एंग्जाइटी या घबराहट, या जब आप दुनिया का सामना करना ही नहीं चाहते, दुनिया को सामने लाना ही नहीं चाहते, जो है अवसाद या डिप्रेशन, तब दुनिया से छुपने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छी जगह है आपका बिस्तर। बिस्तर तुम्हारा वो दुश्मन है बुरे समय में, डिप्रेशन में, घबराहट में, जो बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण करके एक सुंदर स्त्री की तरह या मजबूत पुरुष की तरह तुम्हारे पास आता है और तुम दौड़कर उसको गले से लगा लेते हो। उसी में पूरी दुनिया नजर आती है, उसी में सुकून नजर आता है, और फिर वो तुम्हें अपनी पकड़ से निकलने नहीं देता, तुम निकल ही नहीं सकते। बिस्तर वो छाया है जो जीवन की धूप से तुम्हें अचानक से बचा लेता है, हालांकि तुम्हें जकड़ लेता है, दुनिया में जाने नहीं देता, क्योंकि तुम्हें बिस्तर पर जीवित होने की जरूरत ही नहीं है, विषयों में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस पड़े हुए हो, लेटे हुए हो। एक अजीब सा सुकून होता है ना बिस्तर में। जो भी आपका बेड है जहां आप डेली सोते हो, ध्यान से सोचना, उसमें एक अलग ही सुकून होता है। बाहर भी जाते हो, कभी होटल में ठहरते हो, धर्मशाला में ठहरते हो, किसी घर में ठहरते हो, वो सुकून नहीं आ पाता। जब कई दिनों के बाद घर लौटते हो, अपने बिस्तर पर जाके पड़ते हो, लेटते हो, एकदम से सुकून आता है। तो बिस्तर में सबकॉन्शियसली वो एक सुकून का भाव होता है, क्योंकि हर रात सुकून से आप वहीं सोते हो। तो वो एक मां की गोद की तरह काम करता है, जहां से हर मुसीबत में आप छुपके जाना चाहते हो, जहां पे लेट के आपको एहसास होता है आप सेफ हो, बचे हुए हो सकता है आप बिल्कुल ना बचे हुए हो, अपना नुकसान बढ़ा रहे हो, पर आपको एहसास हो रहा है मैं सेफ हूं। उस एहसास के लिए आप बिस्तर पर पड़े रहते हो और लेटे लेटे सिर्फ अपनी चेतना का सबसे बड़ा दुरुपयोग करते हो, ओवरथिंक करते हो, बुरा सोचते हो, डिप्रेशन के दलदल में घुसते चले जाते हो, धंसते चले जाते हो, और फिर धीरे धीरे उठना नामुमकिन हो जाता है। जैसे जैसे दुनिया के विषयों से, दुनिया से आप दूरी बढ़ाते चले जाते हो, कमरे में बंद रहते हो, बिस्तर पे लेटे रहते हो, आपका दुनिया के प्रति डर, दुनिया के प्रति घबराहट, दुनिया के प्रति जो जोश है, आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो और खत्म होते चले जाता है, फिर बिल्कुल सामना नहीं कर पाते। तो बिस्तर से आज अभी आपको निकलना होगा अपने जीवन की रक्षा करने की खातिर। इस समय ये आपकी मां नहीं है, ये एक राक्षस है जो आपको खत्म कर देगा। और निकलोगे कैसे? तुरंत, बिना सोचे, बस उठ गए, निकल गए बाहर बिस्तर से। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं सोचना। जैसे ही नींद खुली, तुरंत बिस्तर से कूदकर बाहर हो जाओ, जूते चप्पल पहन लो, कपड़े पहन लो सही से, बिस्तर को संगवा दो, बस। उसके बाद सोचना, ओवरथिंक भी करना, पर उसके बाद बाहर छज्जे में जाके, बरामदे में जाकर बैठ जाओ, सड़क पर खड़े हो जाओ, बाग में चले जाओ, पर बेड पर नहीं बैठना। जब तुम जीवन में बहुत डिप्रेशन में हो, बिल्कुल उलझे हुए हो, फंसे हुए हो, डूबे हुए हो, कोई बड़े गोल्स नहीं बनाने, बड़ी जिम्मेदारियां सर पर नहीं लेनी, बड़ी अपेक्षाएं सर पर नहीं लेनी। अब सब कुछ त्याग दो फिलहाल के लिए। जिंदा रहोगे तभी तो कुछ करोगे, शरीर में थोड़ी सी ताकत आएगी तभी तो बोझ ढोओगे। मृत पड़े शरीर पर बोझ डाल दो, उठ पाएगा? सबसे पहले खुद को उठाना है। इस कमिटमेंट के साथ, सुबह उठाऊं, जिंदा हूं, तुरंत बिस्तर से उठ गया, अब रात को वापस लौटूंगा, थोड़ा सा एक्टिव रहूंगा, शरीर को चलाऊंगा, थोड़ी सी बुद्धि को चलाऊंगा, कुछ कुछ काम करूंगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। तो आजकल बहुत डिप्रेस्ड हो, दवाइयां भी चल रही होंगी, साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट चल रहा होगा, कोई बात नहीं, बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। सबसे पहले खुद को कोसना बंद कर दो, जीवन को कोसना बंद कर दो। ये परिस्थिति आज मिल गई है ना, इसको तुम जीतोगे, मैं कह रहा हूं जीतोगे। सिर्फ मेरी बातें मानो, सुबह उठते ही बिस्तर से उठ जाओ, बिस्तर को त्याग दो, वो तुम्हारा दुश्मन है रात तक के लिए। डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, जाके बाग में थोड़ी देर चलाओ, बाहर बैठकर कोई पिक्चर देख लो, मूवी देख लो, शो देख लो, थोड़ा सा किचन में अपने लिए कुछ बना लो, कुछ खाने को बना लो, थोड़ी सी साफ सफाई कर दो अपने चारों तरफ, कोई गाना चला के बैठ जाओ, गाना गुनगुना लो, कोई किताब लेकर बैठ जाओ, नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, गाना गुनगुना लो, ईश्वर के नाम का जाप कर लो। कोई भी हल्का सा भी सकारात्मक काम जरूर करना है, छोटे छोटे काम करने हैं और करके सुकून महसूस करना है। मैंने ये करा है, मुझे प्यास लगी थी, मैंने उठकर खुद के लिए पानी का ग्लास लिया और उसे पिया, इतना मैंने कर लिया, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, धीरे धीरे सब कुछ ही कर लूंगा, है ताकत मुझ में। खुद को साबित करो छोटे छोटे कामों से, छोटे काम भी बड़े हैं उस समय। ध्यान रखना है, एक इंसान 20 मील तक पैदल चला हो,
तो उसके लिए एक थैले में कुछ किलो बोझ उठाना भी बड़ी बात है, और एक इंसान खाली सुबह उठ के 10 किलो बोझ भी ढो रहा है, वो एक मामूली बात है। दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर आप डिप्रेशन की स्टेज में पहुंच गए हो, इतने ज्यादा थक गए हो, उस समय एक छोटा सा थैला उठाकर सिर्फ चलना भी बहुत बड़ी बात है, खुद की तारीफ करने के योग्य है, एहसास करने के योग्य है। मैं कुछ कर सकता हूं, जी सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, जीवन चलेगा। नींद भी आए ना दिन में बहुत ज्यादा, चेयर पर बैठ के सो जाना, बाहर चेयर पर बैठ के सो जाना, बिस्तर पर नहीं सोना। जब आप बिस्तर त्याग देते हो, जब आप बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हो, ट्रॉमा से गुजर रहे हो, पर आप बिस्तर को त्यागने का फैसला कर देते हो और छोटे छोटे कर्म करने लगते हो, बाहर निकलते हो, लोगों से बात करते हो, थोड़ा सा विषयों में फंसते हो, थोड़ा सा काम करते हो, आपके माइंडसेट में, आपके मन में, बुद्धि में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है, ट्रांजिशन आता है दोस्तों। आपका मन और आपका शरीर उसे आपका एक इंस्ट्रक्शन समझता है एक्टिव रहने का, जिंदा होने का। बिस्तर पर पड़े रहने से आपके मन और बुद्धि में यह बात जा रही है कि अब मुझे धीरे धीरे मृत होना है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मृत्यु शैया पर आ गया हूं। कॉन्फिडेंस, सब कुछ खत्म होता है, बल खत्म होता है, और वहीं आपने बिस्तर को त्याग दिया, कुछ कुछ करने लगे, इनसिग्निफिकेंट छोटे छोटे काम करने लगे, वहीं इंस्ट्रक्शन चले जाएगा, अभी तू जिंदा है बेटे, अभी जीवन बाकी है, बहुत कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, शुरुआत तो कर दी है शुरुआत। एक्टिव रहना है। आपके शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, वो दो तरीके से होता है। एक तो है एनर्जी से, स्फूर्ति से, कर लेंगे, कर लूंगा, काम करना है। एक होता है बहुत ही डल, उठने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। तो माइंडसेट का शिफ्ट आते ही ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाएगा, धीरे धीरे तेज हो जाएगा। फिर बड़े बड़े काम भी पकड़ने लगोगे, कामों में व्यस्त हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, पूरी ऊर्जा सब वापस लौट आएगा, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, बुरे ख्याल खत्म हो जाएंगे, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी भी खत्म हो जाएगी। निरंतर अपने आप से बोलो, मैं तो हमेशा बोलता हूं, और अब तो मेरे दिमाग पर यह बात छप चुकी है, बिस्तर मेरा दुश्मन है, बेड इज माई एनिमी ड्यूरिंग द डे, दिन के समय। अब अगर कभी मैं बहुत परेशान भी होता हूं, बहुत चिंता में भी होता हूं, तो बिस्तर पे जाने की हिम्मत नहीं होती कि ये मुझे खा जाएगा, बाहर निकल जाता हूं। ये एक बहुत ही कठिन समय होता है जीवन का, जब बिस्तर हमें जकड़ रहा होता है, डिप्रेशन हमें जकड़ रहा होता है। इस समय किया हुआ ये छोटा सा एक स्टेप, बिस्तर को त्याग देना, आपका जीवन सकारात्मक रूप से पलट देगा दोस्तों। साथ ही छोटे छोटे काम करना, बड़ा नहीं कर पा रहे, उतनी ताकत नहीं है, उतनी सोच नहीं चल रही, कोई बात नहीं, खुद को नहीं कोसना, खुद को एक मासूम बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना। उस समय छोटे बच्चे को, गोदी के बच्चे को दौड़ाओगे थोड़ी, जंगल में अकेले थोड़ी छोड़ दोगे, प्यार से संभालोगे ना, ऐसे ही प्यार से खुद को संभालो, थोड़ा थोड़ा काम करवाओ, खुद पर विश्वास जमाना है अभी इस समय में। प्रयास तो करो दोस्तों, उठो, जिंदा लाश नहीं बनना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।